आदाब, मैं हूं शादाब। भारत की राजनीति में वोट और सीट के मामले में हिंदी पट्टी के पास सबसे ज्यादा ताकत है। यहां संख्या बल यानी नंबर के हिसाब से ताकत की बात हो रही है। हिंदी पट्टी यानी कि बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश जैसे उत्तर भारत के राज्य, जिनके पास करीब 225 लोकसभा सीट हैं। और अब जब लोकसभा चुनाव 2024 के लिए वोटिंग खत्म हो चुकी है और एग्जिट पोल सामने हैं, तो सवाल है कि हिंदी पट्टी का राजा कौन है। दरअसल एग्जिट पोल की माने तो एक बार फिर हिंदी पट्टी में पीएम मोदी का सिक्का चलता नजर आ रहा है, लेकिन कहीं कहीं वोट बंदी होते भी दिख रही है। पहले आपको बताते हैं कि हिंदी पट्टी में कौन से राज्य आते हैं और कितनी सीटें हैं। उत्तर प्रदेश 80 सीट, बिहार 40 सीट, मध्य प्रदेश 29 सीट, राजस्थान 25 सीट, झारखंड 14, छत्तीसगढ़ 11, हरियाणा 10, दिल्ली में 7 सीट, उत्तराखंड में 5 सीट, हिमाचल प्रदेश में 4 सीट। अगर पोल्स ऑफ पोल यानी कि कई सारे पोल्स के एवरेज की बात करें तो हिंदी पट्टी के राज्यों में बीजेपी को बहुत मामूली नुकसान होता दिख रहा है। राजस्थान, बिहार, हरियाणा, दिल्ली में कुछ सीटों का नुकसान हो सकता है। आज तक एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल में एनडीए गठबंधन को बिहार में 40 में से 29 से 33 सीटें मिल सकती हैं, जबकि इंडिया गठबंधन को 7 से 10 सीटों पर जीत हासिल हो सकती है। हरियाणा में भी बीजेपी को 6 से 7 सीटें मिल सकती हैं, मतलब 3 से 4 सीटों का नुकसान। 2019 में राजस्थान में एनडीए ने सभी 25 सीटों पर जीत हासिल की थी। हालांकि इस बार एग्जिट पोल में 25 में से 20 से 21 सीट मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। वहीं बढ़त की बात करें तो पोल्स ऑफ पोल में उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ में बीजेपी क्लीन स्वीप करती दिख रही है। मध्य प्रदेश में बीजेपी को एक तरफा बढ़त मिल तो रही है, लेकिन 1 से 2 सीटों का नुकसान हो सकता है। छिंदवाड़ा सीट इस बार भी फंस सकती है। एबीपी न्यूज सी वोटर एग्जिट पोल के आंकड़ों के मुताबिक उत्तर प्रदेश की 80 सीटों में से एनडीए को 62 से 66, इंडिया गठबंधन को 15 से 17 सीटें मिलती दिख रही हैं। वहीं टाइम्स नाउ ईटीजी के मुताबिक यूपी में एनडीए को 69 सीट और इंडिया गुट को 11 सीटें मिल सकती हैं। न्यूज 24 टुडे चाणक्य एग्जिट पोल के मुताबिक 80 में से बीजेपी को 61 से 75 सीटें, इंडिया गठबंधन को 6 से 18 सीटें मिलती दिख रही हैं। इंडिया टुडे एग्जिट पोल में यूपी के अंदर बीजेपी को 64 से 67 सीट, एसपी और टीएमसी को 7 से 9 और कांग्रेस को 1 से 3 सीट मिल सकती है। वहीं आरएलडी को 3 से 5 सीट मिलने का अनुमान है। बता दें कि 2019 में बीजेपी को उत्तर प्रदेश में 64 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। अगर हिंदी पट्टी की बात करें तो बीजेपी ने 2019 लोकसभा चुनाव में 178 सीटें जीती थी। तो बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए द क्विंट और क्विंट हिंदी। एक अकेला हिंदुस्तान को बचाने वाला चुनाव है। 400 हारने जा रहे हैं। हम्बा हम्बा रो बड़ी बीजेपी इज करप्ट। अब की बार भाजपा तड़ीपा। उसका नाम हो गया राम का मंदिर का ये सपा और कांग्रेस के लोग बना पाते।